सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर बच्चे के माता पिता यह कह रहे हैं कि उनके बच्चे की चोरी हो गई, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उस वार्ड से उस बच्चे को ले जाता हुआ दिखेगा। तो यह जांच कराने में 14 से 16 घंटे का वक्त नहीं होना चाहिए था। इस पर तुरंत ही अस्पताल प्रबंधन को एक्शन लेना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, हमसे बातचीत के लिए। इधर रांची में हटिया के जिला प्रशासन के गेस्ट हाउस में बुधवार की रात जमकर हंगामा हुआ। दरअसल गेस्ट हाउस में इंटक का अधिवेशन चल रहा था और इसके बाद रात के करीब 10 बजे 50 से 60 इंटक से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के कैटरर से खाने में चिकन की मांग की, लेकिन रात काफी हो जाने की वजह से नॉनवेज खिलाने में समस्या आ रही थी और ऐसे में खाना परोसने में लेट होने से इंटक से जुड़े लोग नाराज हो गए। कैटरर के साथ बहसबाजी हुई, लोगों ने कैटरर्स के साथ गाली गलौज की और प्लेट भी तोड़े। इस घटना पर जब न्यूज 18 ने प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय लाल पासवान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इसे सामान्य घटना बताया। खाना लेकर बुलाया था, हम गए प्लेट हटाने के लिए। हटाने के बाद वो गाली गलौज करने लगा। कौन? जो कस्टमर था 17 नंबर का। नाम पता है कौन? नहीं, उसका नाम पता नहीं है। तो गाली गलौज करने लगा। हम बुला करके लाए श्रीकांत भैया को। तो उसके बाद आने बाद उनका कलर पकड़ लिया और गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज कौन कर रहा? जो यहाँ ठहरे थे वो कर रहे थे? हाँ। कौन थे? उनके साथ में 3 आदमी थे। किसी का नाम पता है? नहीं, मालूम नहीं उनका नाम पता। तो क्या किए वो फिर? गाली गलौज करने लगे और कलर पकड़ लिए, बस इतना ही हुआ। मारपीट भी हुई? मारपीट भी हुआ था। प्लेट तोड़ा? हाँ, प्लेट तोड़ा। इधर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर सत्ता के नशे में चूर रहने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस नेता लगता है मदमस्त थे, अब उनके लिए अब कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है। आ रहा है कि ये पूरे तरीके से सत्ता में बेकाबू हो गए हैं और आश्चर्यजनक रूप से पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। और प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हमेशा कहते हैं कि गांधी के उसूलों पे हमारी पार्टी चलती है, तो क्या यही गांधी के उसूलों पे चलने वाली पार्टी है? और कब इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी? बहरहाल इस घटना ने कांग्रेस को पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि किस तरीके से उन्होंने एक सरकारी गेस्ट हाउस में बिना अनुमति के शराब पी, हंगामा किया और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। चलिए, संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे बात करते हैं। संजय, गांधी जी के रास्ते पर उसूलों पर चलने की बात कांग्रेस करती है, लेकिन गांधी जी के डंडे का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होता है कि उसकी आवाज दिन के उजाले में सुनाई दे रही है और दिखाई भी देती है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरी घटना पर कांग्रेस की तरफ से कुछ सी बयान का नहीं आना और ये कहना कि ये तो होता रहता है, कहां तक सही है? और जो उस गेस्ट हाउस के संचालक हैं उन्होंने जो अपनी पीड़ा जताई या फिर वहां के जो कैटरर थे उन्होंने जो अपनी पीड़ा जताई, इसके बाद कुछ एक्शन हो पाया? देखिए विवेक, जैसा कि आप जानते हैं कि चिकन नहीं मिलता है तो तूफान मचता ही है, और यही तूफान मचा बुधवार की रात को वहाँ पर जो स्टेट गेस्ट हाउस में। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ सीधे मौजूद हैं गेस्ट हाउस के संचालक रंजन जी हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि रंजन जी, वास्तव में बुधवार की रात को हुआ क्या था, लोग जानना चाहते हैं। गेस्ट हाउस में कुछ कांग्रेस इंटक का बैठक चल रहा था और कांग्रेस का भी कुछ नेता लोग वहाँ पे ठहरे थे गेस्ट हाउस में। तो रात के 10:30 बज रहा था, वो लोग नॉनवेज का डिमांड किए खाने में, चिकन का। तो इतने रात में चिकन उपलब्ध नहीं होने के कारण मेरे कर्मचारी देने में असमर्थता जताई। उसी को लेके वो लोग बार बार डिमांड कर रहे थे। फिर फाइनली कुछ नेता थे वहाँ पे जिनको मेरे कर्मचारी द्वारा बोला गया कि इन लोगों को समझाइए, मना कीजिए, चिकन नहीं है। फिर वो लोग शाकाहारी भोजन खाने को मान गए। यही हंगामा मचा रंजन जी। तो वास्तव में क्या वहाँ पीसीआर वैन भी पहुँची थी जैसा कहा जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पीसीआर वैन नहीं, कुछ भी वैसा कोई हंगामा कुछ हुआ नहीं। बस वो लोग चिकन का मांग कर रहे थे नॉनवेज खाने के लिए। हाँ। अच्छा, उसमें कुछ क्या कांग्रेस के कुछ नेता भी वहाँ पहुँचे थे? प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी जिनका नाम जो वहाँ पे बहुत सारे नेता लोग, मतलब क्योंकि इंटक का भी बैठक था तो शायद वो भी कांग्रेस से संबंधित थे, तो इसलिए बहुत सारे नेता लोग थे। तो फिर वो लोग बोले नहीं, चिकन नहीं है तो फिर नॉनवेज नहीं बन पाएगा। जैसा कि रंजन जी ने बताया कि सारा जो मामला है दरअसल नॉनवेज खाने को लेकर हुआ था। चिकन की डिमांड हुई थी, चिकन नहीं मिली, रात के 10:30 बज रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि जब चिकन की तलब हो और इंटक की बैठक चल रही हो
तो लोग थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और बहसबाजी भी हुई। और जैसा कि कैटर की बाइट आपने सुनी, साफ कहा कि उसको लेकर के जब चिकन नहीं मिला खाने में तो गाली गलौज हुई, प्लेट तक तोड़े गए। लेकिन जहाँ तक कोई कार्रवाई की बात है, कार्रवाई से फिलहाल इंकार है। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमसे बातचीत के लिए।